जय हिंद। यूपीएसआई का नोटिफिकेशन इसी सप्ताह आ जाएगा, आपको जानकारी हो ही चुकी होगी। और अब इसके बाद बारी है फॉर्म भरने की। तो फॉर्म भरने के पहले हमारे बहुत से साथी ऐसे हैं जिनको इस बात में बड़ा डाउट है कि आखिरकार हमारे पास डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए, और डॉक्यूमेंट्स में अगर कहीं कुछ लोगों के मम्मी पापा या खुद के नाम में आधार कार्ड, मार्कशीट या सर्टिफिकेट में स्पेलिंग मिस्टेक देखने को मिलता है, या कुछ लोगों को अभी ये नहीं समझ आ रहा है कि सर ये ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी ये सर्टिफिकेट कब के बने होने चाहिए। तो आइए मैं आपको बता देता हूं। और इतना टाइम मतलब विभाग देता है कि अगर आपके पास कोई भी दिक्कत है डॉक्यूमेंट्स में तो आप बनवा भी सकते हैं, चाहे वो जो भी डॉक्यूमेंट्स है सब बन जाएंगे। आइए आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर देखें तो 10वीं 12वीं और उसके साथ साथ ग्रेजुएशन की मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और उसके साथ साथ ये जब मार्कशीट, सर्टिफिकेट और आधार कार्ड भी इसी के साथ अगर मैं इंक्लूड करूं तो 4 चीज होनी चाहिए। और चारों में मम्मी पापा और आपका खुद का नाम सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसमें मम्मी का नाम कुछ और है, इसमें कुछ और है, पापा का नाम इसमें कुछ और है, इसमें कुछ और है, गलत हो जाएगा फिर। और अगर इसमें चाहे स्पेलिंग मिस्टेक है, चाहे नाम में अंतर है, तो आप सही करवा लीजिए उसको। अच्छा, ऐसा नहीं है कि अगर आप सही नहीं करवाएंगे तो आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में फेल किया जाता है। फेल नहीं करते हैं, उसमें आपको शपथ पत्र बनवाना पड़ेगा, आपका काम बढ़ा देते हैं। ओवरऑल कहने का मतलब ये है। तो आपने अगर जिस भी स्कूल से अगर इनमें कोई दिक्कत है तो आप जिस भी स्कूल से आपने मतलब परीक्षा पास करी है उस स्कूल में चले जाइए, एप्लीकेशन लिख दीजिए। 200-600 रुपए आपसे लेंगे, वो 15-20 दिन में सही करा के दे देंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात करें तो मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए जो आप मतलब चला रहे हो, और जो इन फ्यूचर चलाएं जिसको। ईमेल आईडी है तो ठीक है, नहीं है तो जब आप फॉर्म भरवाने जाएंगे या खुद भरेंगे तो वो यूट्यूब पे भी देख के आप देख लीजिएगा कि ईमेल आईडी कैसे बनाई जाती है, तो बना लेंगे। बहरहाल बात करें पैन कार्ड की, तो इसमें आपका पैन कार्ड की कोई भूमिका नहीं होगी। आगे बात करें तो निवास की, तो देखिएगा निवास की भी कोई विशेष जरूरत पड़ती है ना, निवास किसी को बनवाना भी नहीं है। निवास तब बनवाना होता है जब हम लोग मतलब जिस समय हम लोग जब जाएंगे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, उस समय आपसे मांगता है और वो कहता है कि वर्तमान समय का बना के दीजिए। तो अगर मान लीजिए नोटिफिकेशन जब आएगा, इसमें अगर बोलता है कि निवास प्रमाण पत्र भी दीजिए, तब फिर उसमें अगर इसकी डेट मेंशन करता है, क्योंकि डेट जल्दी देता नहीं है इसका कि अगर क्या है क्या डिटेल, वो जब आएगा तभी बता पाऊंगा आपको मैं। अगर ऐसा कुछ दे देता है और डेट दे देता है कि इसके बाद का होना चाहिए बना होना, तब फिर बनवाना पड़ेगा। बहरहाल इसकी कोई विशेष जरूरत पड़ती नहीं है। अब अगर बात करें आय की, तो देखिएगा आय जो होती है, देखिए अगर बात करें जो जर्नल कैटेगरी में है, जो लोग जर्नल कैटेगरी में, उन लोगों को ना तो आय बनवाना है और ना ही जाति बनवानी है। ठीक। अब देखिएगा 2 चीजें बची। अब जो व्यक्ति, अब आपको पता है कि हमारे यहाँ ईडब्ल्यूएस, उसके बाद ओबीसी और उसके बाद एससी और उसके साथ साथ एसटी। अब अगर जो लोग ईडब्ल्यूएस वाले में हैं, गौर से समझिएगा, ईडब्ल्यूएस वाले कैटेगरी में रहेंगे, उन लोगों को पहले आय प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा, क्योंकि आय प्रमाण पत्र जब बन जाएगा उसके बाद ही ईडब्ल्यूएस बनता है। ईडब्ल्यूएस उसके बाद ही बनता है। तो अगर आपको ईडब्ल्यूएस वाले में है तो पहले आय प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा, फिर ईडब्ल्यूएस बनवाना पड़ेगा। अब बाकी लोगों के लिए आय प्रमाण पत्र नहीं है, बाकी लोगों के लिए ना ओबीसी, ना एससी और ना एसटी, क्योंकि इनको जब ओबीसी, एससी और एसटी का जो सर्टिफिकेट बनता है उसमें आय प्रमाण पत्र की कोई मांग नहीं होती है। ठीक है। अच्छा, अब बात कर लें कि जैसे ओबीसी सर्टिफिकेट बना होगा या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मान लीजिए कब का बना होना चाहिए, या एससी और एसटी सर्टिफिकेट कब का बना होना चाहिए। देखिएगा, जब भी नोटिफिकेशन आता है तो नोटिफिकेशन में जो एससी और एसटी होते हैं, एससी और एसटी, इनकी कोई डेट नहीं मेंशन करता है। जो विभाग है उनकी डेट नहीं मेंशन करता है कि एससी एसटी सर्टिफिकेट इतने तारीख से इतने तारीख के बीच का होना चाहिए। क्योंकि देखिएगा, जाति जैसे हमारे यहाँ क्या है कि जाति जो है वो जन्म से ही हमको मतलब मिल जाती है। अब अगर जो जन्म के आधार पर जब ये चीजें तय हैं तो वो होता क्या है कि ये कभी बदलती नहीं है। तो जो जाति जो एससी एसटी है तो वो मतलब वो जाति वही है। तो इसलिए ऐसा जरूरी नहीं है कि आप बाकी लोगों को, ईडब्ल्यूएस वालों को, ओबीसी वालों को आप देखें कि लोग नया फॉर्म भरवा रहे हैं या नया सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, तो आपका जरूरी नहीं है। चाहे साल भर हो, चाहे 2 साल, चाहे 3 साल, चाहे 4 साल पहले का हो, वो भी चल जाएगा। लेकिन हाँ, वो साफ सुथरा हो, दिखता होना चाहिए ठीक ठाक। ऐसा नहीं है कि वो दिखे ना, आप कह दो कि हम तो बनवाए थे पहले का, फिर नया बनवा लीजिएगा आप लोग भी। ठीक है। अच्छा, अगर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की बात करें तो इनकी डेट उसमें देगा, जब अभी नोटिफिकेशन आएगा उसमें डेट दे देगा कि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी फला तारीख से फला तारीख के बीच का बना होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है जैसे ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से आरक्षण है, तो ईडब्ल्यूएस वाला ये बदल जाता है। बदलने का मतलब ये है कि मान लीजिए इस साल हम जितना
पैसा कमा रहे हैं, अगले साल ईडब्ल्यूएस वाली कैटेगरी में है, मान लीजिए अगले साल ढेर सारा पैसा कमा लिए, खूब करोड़पति हो गए, तो ईडब्ल्यूएस वाले से बाहर हो जाएंगे, है ना। तो ये सिस्टम होता है, इसलिए हर साल ये बदल जाता है। और यही थोड़ा बहुत सिस्टम ओबीसी वाले में भी चलता है। तो डेट दे देगा, जब नोटिफिकेशन आएगा तब मैं आपको बता दूंगा कि ये सर्टिफिकेट जो है ये कब से कब तक के बने होने चाहिए। बाकी के जो सर्टिफिकेट है उनकी कोई विशेष मांग नहीं होती है। बाकी आप तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, और कोई भी जैसे भी अपडेट आएगी वो हम आपको पूरी जानकारी उसमें प्रोवाइड कराएंगे, कब क्या कैसे है। ठीक है, ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।